आप लोगन के सामने क्रांतिकारी भी रहा। विराह में कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखी। कहना बा तो रक्त रंजित हुई माटी यहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवां रसानी, आमनी अंबर विदित हो गए जुल्म से, अरे जागा ये जौहर ये दिन में तूफानी, खून से लाल कर देंगे धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अरे फेट सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। हमारे भारत देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों से एकदम परेशान हो गए थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक पंचायत बटोरती है, मीटिंग बटोरती है, एकत्रित होके अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए, अपने भारत देश की भलाई के लिए, अपने बहन बेटियों की भलाई के लिए, माँ बाप की भलाई के लिए बहुत दूर तक आवाज उठाने की काम करते हैं। लेकिन गजल के टुकड़ा में कहना है क्या, कहाँ पे मैं तेरा जलवाला कौसी में नजारा है,
सुंदर लाइन लिखते हैं क्या? थे सेरे बबरना हर आजादी के दीवाने, कहानी की शुरुआत बात जौहरी की भाव में कहना है क्या? भारत की देख की हालत जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को कहानी की पहले समझला भैया। अब जान भले ही जाए, हमारा क्रांतिकारी कहता है कि जान चली जाए लेकिन ये गर्दन झुकेगा नहीं, ये शान नहीं जाने दूंगा मैं। हमारे भारत देश में जितने वीर शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सरदार, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारी नेता और कुर्बान हो गए। लेकिन कहानी से यही स्टार्ट हुआ, यही से शुरुआत हुआ। थोड़ा कहानी पे आप लोग गौर करिएगा। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। हम थोड़ा कम बोली था, लेकिन जोन बोलब कम बोलब लेकिन शुद्ध बोलब। साग लपेटा भात लबर धबर हम ना करो। विवेक पांडे झूसी की धरती से 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगों की स्वागत बा। 1919 की बात है। पंजाब प्रांत के अंदर एक मेला लगा। वो भी मेला कहाँ? जलियांवाले बाग में मेला लगा। उस मेले में एक मीटिंग बटोरी गई और उस मेले में तमाम हमारे भारत देश की पंजाब प्रांत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे मेले में गए और अपने विचारधाराओं को रखने के लिए एकत्रित हो गए। ए भैया लोगन आपन आपन लड़किया बच्चा मेहरारू छोड़ के उ मेलवा में गए कुछ अपन मनोरंजन मेला देखे खातिर, और कुछ लोगन गए अपने भारत देश की बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गए। ए भैया जेका ललायत रहे भाई मेला देखे खा मेला देखा है, और जेके लालसा रहे अपने भारत देश के बचावे खातिर वो अपन आजादी के बारे में सोचे।
ए भैया उस मीटिंग में अपन बात को रखा थे लोगन, बारी बारी से समझावत हुवन कि हमार बहन बेटी, हमार लड़किया बच्चा कब तक अंग्रेजों के चंगुल में फंसे रहेंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे। तब ले ए भैया अंग्रेज, लंदन का अंग्रेज, लंदन कहाँ में रहता है? घर में भैया तो कहन कि मेरा घर है। कहाँ रहते हो? कहन मैं घर में। ओ माय गॉड तुम अब अपने अपने भाषा से लोगन अंग्रेज के शुद्ध हिंदी नहीं आता है, वो हर बात वो हर करी है, क्या खोटा क्या पीटा, मतलब अपने भाषा में कुछ यार वार अपन बोली है और लपेट के बोली है। लेकिन है भैया उस समय अंग्रेज जे के नाम पर जनरल डायर उस मेले में जलियान वाले बाग में लगभग 18 मिनट लगातार तर 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 गोली चलवा दिया। ए भैया जौने समय उस मीटिंग में, उस मेले में गोली चलती है तो एक लड़का अपने पिताजी के साथ बड़ा एकदम जबरदस्ती में, जबरदस्ती जैसे छोटवार लड़कियां होती भैया, बड़ा जिद कही कि भैया हम चला। अब बाबू कितना अपने जेबा से पैसा दे, ला बेटवा रहा खा पिया बताइए है। लेकिन लड़कियां अगर जिद कैले हैं भाई मेला देखा तो मेला देखा। 13 वर्ष की लड़कियां क्या जौने समय 18 मिनट लगातार गोली चली तो इस समय 13 वर्ष की लड़कियां अपने बाबूजी के साथ उस मीटिंग में गया था मेला देखने। ए भैया जब गोली चलत बा तो 13 वर्ष की लड़किया के नाम रही ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा की गोदी में कहुनिया लिहिन। आज गोली चलत बा भैया, जहाँ की गोली 2-3 गोली सीना में लग गई। जब भैया सीना में लगा था तो वही समय बेटवा के बचावे खातिर ऊधम सिंह के पिताजी उस पंजाब प्रांत जलियान वाले बाग में मेले में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और आज भी प्रमाण है कि बैसाखी मेला उस जगह पर आज भी लगता है जलिया वाले बाग में। लेकिन है भैया जौने समय गोली खा गईलन, गोली चला था वही समय उस मेले के जितने लोग थे केहू बचा जान बचावे खातिर भैया कुएं में कूद गए, गड्ढे में कूद गए और कितने कुचल कर मर गए, तले दबाए के भैया पैरों तले दबा कर मर गए। कोई गोली खाकर मर गया। ए भैया जब सीना में गोली लगल बा ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा के हाथ लेके ऊधम सिंह के पिताजी कहा तो उनकी बेटा जब तक उस अंग्रेज जनरल डायर से आप बदला नहीं लोगे, इस जलियान वाले बाग में जितने कुर्बान हुए हैं, जान की आहुति दिए हैं, आत्मा की शांति नहीं मिलेगी जब तक वो पापी शैतान मरेगा नहीं। यही से कहानी आगे बढ़ा था कि गीत लगी बटे। बाबा यह गीत की स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। हाँ लेकिन कहना का बा पिया परदेसिया न भावे पिया परदेसिया न भावे अरे पारी भाईल बासे जारिया हो मोरा उड़ी उड़ी जाला अचरिया। की उम्र में ऊधम सिंह उलैया बदले की आग में वो तड़पने लगा। ऐसा का कहना बा भाव में आज
बदला के आग धध के उधम सिंह क्या दिला दे। बदला के आग धध के उधम सिंह के दिल में अरे भैले सवार तब जुनून नवा होकर वही जनरल डायर के खुनवा। करवई जनरल डायर के खुनवा समय बीता था कैसन। आप परमादली परम श्री धर्मराज यादव बड़े बाबू टिकरा के पाँव सरजुमी से 100 रुपए देके सम्मान किए। कहना कबा धीरे धीरे बीतल अरे 20 साल के समय अरे छोड़ के पंजाब उठम गईले बम्बईया। घुमाते आए सागर के किनारा घुमाते आए सागर के किनारा अरे खाटल बये को घटाना होकर जनरल डायर के खुनवा। करवई जनरल डायर की खुनवा ये भैया पंजाब प्रांत छोड़ करके जब धीरे धीरे समय बीता लगभग 20 साल के समय बीता। जब 20 साल का समय बीता तो ऊधम सिंह के उम्र 30 से 32-33 साल हुई। 33 साल की उम्र में पंजाब प्रांत छोड़ करके जनरल डायर के खोज में मुंबई में आए। जब मुंबई भैया जुहू चौपाटी किनारे जब पहुंचे तो जे जब भाई जुहू चौपाटी किनारे का हुआ नजारा देखे हुए बढ़िया हवा पहन जुहू चौपाटी किनारे जब पहुंचे ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम बढ़िया से हवा जब लिहन सतरंगी हवा चलत रही भाई। जान लग नाव में जब समुद्र में नाव चलत रहे बड़ी लहर मारत रही। एक नाव वैसा रहे बड़ी सजी रही और नाव पे जान लगे बहुत सारे यात्रीगण सवार थे। भैया वो नाव समुद्र के लहरों पर थोड़ा डगमगा कर लहरों के बीच में वो ऊपर नीचे होने लगी। जब ऊपर नीचे हो लगी जो जितना सवार है कोनो ये की जात बा कोनो ये की जात बा यात्रीगण चिल्लाइन माई बहन बैठी रही सब चिल्लाए लगिन कि भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। ए भैया जब ऊधम सिंह के कान में आवाज गई और देखा तो कि हमारे आंखी के सामने नाव डूबा था। अब ऊधम सिंह भी चिल्लाए लगिन कहीं भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। अब देख भैया भाई जैसे कहते नहीं अगर दो भाई के बीच में लड़ाई होत बा तो चारों आधा गांव बनाई देखाई में लग जाथिन आधा गांव। अब जान ल देखे लागिन जब चारों कई से जितना हुआ केहू हाफ पहने बा केहू फुल पहने बा केहू दबंग चश्मा लगा के निहारत बा केहू नहीं लगाए बा निहारत बा। आज सब नजारा देखाते हैं लेकिन कूदाई बरे केहू तैयार नहीं बा। अब देखा पंजाब प्रांत के लवंडा ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम हाँ छरार बदन नौजवान लवंडा एकदम ताजा ताजा खून एकदम खौलाई लाग तो बेचारा पहले से खौलत रहे मतलब खुनवा। आज जब बेचारा देखे आंखी सामने घटना हो जाए माई बहन बूढ़ के मर जाई है। हाँ तू जज्बात में आकर के
कूद पड़ा समुद्र में। जब समुद्र में कूद पड़ा तो बारी बारी से जितना लोग सवार थे हाथ पकड़ के निकाले तो भैया उन नैया पे एक लड़की सवार रही। लड़की और लड़की का नाम रहे रेखा। रेखा लेकिन उधम सिंह ने रेखा को देखा। अब बेचारी जब आई, अब उधम सिंह तो दुश्मना के खोज में है कि सरवा कहूँ मिल जाए तो उड़ाई देवे। अब यार हाथ पकड़ ली है रेखा के। जब रेखा हाथ अपन दिहेसी हाथ में तो रेखा उस सुंदरता को देखकर लोभित हो गई उधम सिंह के। भाई नजरिया युग दोष बा भाई, उम्र का दोष नहीं बा, नजर का दोष बा। उम्र का करे भैया, नजरिए कुल करा। हाँ? उम्र तो भाई का लोग पुरनिया कहें कि तन बुढ़ा हो जाता है लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता है। ये मन हमेशा सदैव चंचल रहता है। तब आसाराम बापू राम रहीम काजू बादाम पिया था।